हेलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज का जो वीडियो होने वाला है वो प्रश्नावली 9 पर है, यानी 9.1 के ऊपर। हमने पिछले वीडियोस के अंदर प्रश्न नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिया है। आज पढ़ेंगे हम प्रश्न नंबर 9। देखिए, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार दे रखी है आपको 50 मीटर ऊंची है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न। देखिए, तो सबसे पहले आपको दिया है यहाँ पर कि मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई आपको यहाँ पर 50 मीटर दी है। ठीक है, अब हम यहाँ पर चित्र बनाते हैं। एक तो हमारे पास क्या है यहाँ पर, एक तो भवन दे रखा है और एक दे रखा है यहाँ पर मीनार। मीनार हम थोड़ी सी क्या है ऊपर रख लेते हैं इस प्रकार से। ये हमने ऐसे बनाया इसको। ठीक है, ठीक है, तो अपने चित्र बनाए। देखो यहाँ पर आप मान लीजिए ये जो छोटा वाला तो भवन है, इसका ए बिंदु देंगे, इसको बी, ये सी हो गया और ये हमारे पास हो गया डी बिंदु। ठीक है, अब एक चीज़ बताइए आप यहाँ पर कि यहाँ इसके लिए कितना, यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा। यहाँ पर भी ऊर्ध्वाधर खड़ी होगी तो ये भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, लेकिन आपके पास ये जो कोण दिया है वो दे रखा है 30 डिग्री, इसका 30 डिग्री है। और जो भवन का पाद बिंदु है उससे मीनार के जो शीर्ष है उसका जो कोण बन रहा है वो 60 डिग्री है। तो ये आपको दे रखा है इस प्रकार से 60 डिग्री एंगल दिया है। साथ ही साथ में आपको मीनार की जो ऊंचाई है वो दे रखी है 20 मीटर। तो हमने यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर इसको लिख लिया है। ठीक है, आपको ज्ञात करनी है भवन की ऊंचाई। मान लीजिए इसकी ऊंचाई जो है वो h मीटर है, ये हमने इसको मान लिया। ठीक है, तो हमारे पास दो त्रिभुज, एक तो छोटा त्रिभुज और एक बड़ा त्रिभुज, इसमें देखते हैं। तो माना कि भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई को हमने ए बी मानी है, वो h मीटर है, है। और मीनार को क्या माना अपने, सी डी। ठीक है, इस प्रकार से। तो अब हमारे पास दो त्रिभुज, इनको लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहला तो त्रिभुज जिसका नाम है ए बी सी, तो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी के अंदर एंगल की बात करें तो थीटा कितना है, 30 डिग्री दे रखा है आपको। थीटा का मान 30 डिग्री है। और एंगल जो बी है, एंगल बी वो कितना है, 90 डिग्री। तो यहाँ से हम त्रिकोणमिति अनुपात ले सकते हैं। ये क्या है हमारे पास, ये एच है, तो हम इसी को लेंगे, यानी ए बी बटा क्या जाएगा, बी सी। ये थीटा है जस्ट सामने वाले, इसको तो हम लंब की तरह काम मिलेंगे। और ये क्या हो जाएगा, आधार। और लंब बटा आधार क्या होता है, टेन। तो हम लिखेंगे यहाँ पर ए बी बटा बी सी, जो कि हमारे पास टेन थीटा होगा। थीटा का मान अपने पास है, ए बी का मान अपने एच माना है, बी सी का मान हमें नहीं पता, रहने दो ऐसा कैसा। और टेन थीटा जो है हमने रख दिया, टेन कितना, 30 डिग्री। चूँकि आप जानते हैं कि यदि टेन 30 होगा तो उसका मान होगा 1/√3। 1/√3 लिखेंगे यहाँ पर। तो h बराबर बी सी, इधर जाके गुना हो जाएगा। तो h बटा बी सी बराबर कितना हो गया, 1/√3, इधर जाके गुना होगा। तो h बराबर यहाँ जाएगा बी सी बटा √3। ये हमारे पास पहला समीकरण यहाँ पर बन चुका है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए आगे। अब एक चीज़ बताइए आप यहाँ पर कि जैसे अब हम यहाँ से दूसरा त्रिभुज लेंगे। हमने छोटा त्रिभुज ले लिया, अब त्रिभुज बड़ा लेंगे जिसका नाम है बी सी डी। तो इसको जस्ट मैं नीचे लिख रहा हूँ। तो त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी के एंगल जो सी होगा वो 90 डिग्री होगा। साथ ही साथ थीटा का जो मान अपने पास कितना है, 60 डिग्री है। ये 60 डिग्री हो गया, एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो अब लिखिए, इसमें अनुपात लेंगे हम यहाँ पर। तो हमारे पास जो हमें ज्ञात करनी है वो लिख देंगे। जैसे कि मान लो हमारे पास डी सी है तो डी सी लिख देंगे, और बी सी है तो हम डी सी या सी डी बोल सकते हो। तो सी डी बटा क्या लिखेंगे, बी सी बराबर, लंब बटा आधार क्या होता है, 10। और 10 कितना डिग्री, 60 डिग्री। और 10 60 का मान यहाँ पर रखेंगे। सी डी का मान हमें पता है कितना, 50 मीटर। तो हम 50 मीटर रखेंगे। बी सी का मान यहाँ रखेंगे बराबर। अब देखो बी सी को बी सी रखा अपन ने बराबर, 10 60 का मान होता है √3। तो √3 रखेंगे और यहाँ लिखेंगे चूंकि जो 10 60 होता है उसका मान √3 होता है। ठीक है, यहाँ रख दिया। बी सी को इधर गुणा करेंगे, या बी सी का मान निकालना चाहते हैं बी सी को ऊपर भेज देंगे, √3 को नीचे लाएंगे। तो यहाँ से जो बी सी का मान मिलेगा वो 50
बटा अंडर रूट 3 आपको मिलेगा। ये हो गया समीकरण नंबर सेकंड। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से देखो दोनों चीज़ दिख जाएंगी आपको। हमें h का मान, भवन की ऊंचाई याद करनी है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण, थोड़ी जगह कम है इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, समीकरण 1 में BC का मान रखने पर, एक में BC का मान रखने पर आपने रखा यहाँ पर, तो हम बोलेंगे h बराबर BC की जगह हम क्या रखेंगे, 50 बटा अंडर रूट 3, तो हम लिख दिया यहाँ पर 50 बटा अंडर रूट 3 यहाँ पर है ही, और बटा में फिर कितना है, अंडर रूट 3 है। ठीक है, तो इस प्रकार से अंडर रूट 3 ये ऊपर जाके गुणा हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर 50 बटा अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3। ठीक है, तो यहाँ जाएगा 50/3, तो यहाँ पर आ जाएगा मीटर, 50/3 मीटर h का मान यहाँ पर आपको प्राप्त होगा। या आप चाहो तो इसको आगे भी सोल्व कर सकते हैं, तो h बराबर आ जाएगा 16 से ही 3 का भाग दो कि 16 बार 16 से ही 2/3 मीटर, यहाँ पर इसका आंसर होगा क्लियर। ठीक है, अतः भवन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी हमारे पास, 16 से ही 2/3 मीटर, इसका आंसर हो गया। अगला प्रश्न नंबर 10वां, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री दे रखा है। खंभों की ऊंचाई और खंभों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। खंभों की ऊंचाई ज्ञात करनी है और उनके बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम लिख देंगे, यहाँ पर दिया है जो भी इस प्रश्न के अंदर दिया है, हम लिख देंगे यहाँ पर सड़क चौड़ाई। तो हम लिखेंगे यहाँ पर सड़क की चौड़ाई हमें दे रखी है, सड़क की चौड़ाई आपको दे रखी है कितनी, 80 मीटर। 80 मीटर आपको यहाँ पर दिया है। अब एक चीज़ बताइए, ये मान लीजिए यहाँ पर सड़क होगी, इसकी चौड़ाई होगी, और इन दोनों पॉइंटों के ऊपर मान लीजिए ए बिंदु है, ये बी बिंदु है। यहाँ पर दो खंबे इस प्रकार से समान लंबाई के लगे हुए हैं। ठीक है, एक बिंदु मान लीजिए, इसको मान लेंगे हम सी मान लेते हैं, चलो। ये सी बिंदु ऐसा है जो इन दोनों खंभों के शीर्षों के साथ कोण बनाता है। ठीक है, तो ये बिंदु इस प्रकार से हमने बना लिया। एक के साथ बना रहा है 60, एक के बना रहा है 30, तो 60 वाला जितना पास में होगा वो 60 डिग्री होगा, तो यहाँ पर ये 60 डिग्री मान लीजिए, और इसको हम कितना मान लेंगे, 30 डिग्री इसको मान लेते हैं। ठीक है, देखिए भाई, इसको साथ साथ अपन नाम दे देते हैं, ये डी है और इसको हम ई नाम दे देते हैं। क्लियर है, दोनों खंभों की हमें ऊंचाई याद करनी है, तो मान लीजिए कि इसकी ऊंचाई है वो h मीटर है। माना अपन ने कि खंभों की ऊंचाई क्या है, h मीटर है। ठीक है, साथ ही साथ हम AC को जो मान लेते, माना AC जो है वो x मीटर है यहाँ से यहाँ तक। यदि यहाँ से यहाँ तक x है तो ये दूसरी कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि टोटल कितनी है 80 मीटर है, तो 80 में से आप x घटा दोगे, यहाँ पर 80 माइनस x मीटर हमारे पास दूसरी यहाँ पर क्या हो जाएगी, दूसरी लंबाई यानी दूसरी दूरी हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो अब जो हमने यहाँ पर लिखा है उसको लिख लेंगे यहाँ पर, माना कि खंभों की लंबाई, माना कि खंभों की जो ऊंचाई है या लंबाई मान लो, ठीक है, ऊंचाई h मीटर है, आपने ये मान लिया। ठीक है, तथा साथ ही साथ में कुछ एक और चीज़ मानी है, AC का मान, AC जो है वो x मीटर आपने माना है इसको, वह साथ ही साथ तो BC जो है उसका BC जो माना आपने कितना, 80 माइनस x मीटर आपने इसको मान लिया है। क्लियर है, हमारे पास दो त्रिभुज यहाँ पर समकोण, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, दो समकोण त्रिभुज दिए हैं यहाँ पर, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, मान रख सकते हैं। ठीक है, तो एक त्रिभुज ये लेंगे और एक त्रिभुज ये लेंगे हम, तो यहाँ लिखिए। तो सबसे पहले त्रिभुज ले रहा हूँ मैं इधर वाला, इसका नाम है DAC। तो त्रिभुज DAC में, त्रिभुज DAC के अंदर हम देख सकते हैं यहाँ पर एंगल जो है, यानी थीटा का मान कितना दे रखा है, 30 डिग्री, और साथ ही साथ एंगल ए, यहाँ पर एंगल ए है वो कितना है, 90 डिग्री, हम यहाँ पर लिख सकते हैं। हमें ज्ञात करना है यहाँ पर ये
ठीक है। यदि ये h है तो ये भी कितना होगा, h मीटर होगा नहीं होगा यहाँ से, तो h मीटर हमने यहाँ पर लिख लिया। तो इसका अनुपात लेने, देखो ये थीटा है, जस्ट सामने वाली लंब ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण, जो कि हमने लेना नहीं है। तो अब यहाँ से हम डी ए लिख सकते हैं, तो डी ए बटा क्या हो जाएगा, ए सी, डी ए बटा ए सी बराबर लंब बटा आधार टेन होता है, टेन थीटा होगा, थीटा का मान अपने को पता है, डी ए का मान हमने एच माना है, ए सी का मान एक्स माना है, बराबर यहाँ पर जाएगा टेन 30 डिग्री, चूँकि हम जानते हैं कि टेन 30 का जो मान है वो कितना होगा, 1/√3 होता है, ये मान यहाँ पर रखिए। तो यहाँ पर हम रखेंगे तो क्या जाएगा, h बराबर एक्स, एच बटा एक्स बराबर कितना देगा, 1/√3, इसको इधर गुणा करेंगे तो यहाँ से हम h बराबर लिख सकते हैं एक्स बटे √3, ये गुणा हो जाएगा, इसको देंगे समीकरण नंबर पहला। इसी प्रकार हम दूसरे त्रिभुज में लेंगे, तो इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको ये चीज़ दिखती रही त्रिभुज। अब ये त्रिभुज ले रहे हैं हम, दूसरे त्रिभुज का नाम है ई बी सी या सी बी ई। तो त्रिभुज सी बी ई में, सी बी ई के अंदर आप बोल सकते हो कि जो एंगल बी है वो कितना होगा, 90 डिग्री आता है, हम अनुपात ले सकते हैं। साथ ही साथ में थीटा कितना होगा यहाँ पर, 60 डिग्री होगा, अनुपात ले लेते हैं यहाँ पर। तो हम बोलेंगे बी ई बटा बी सी, तो बी ई बटा बी सी आ जाएगा यहाँ पर। और ये क्या हो जाएगा, ये लंब है, लंब बटा आधार क्या होता है, टेन, टेन थीटा लिख देंगे, थीटा हमारे पास कितना है 60। तो हम बी ई का मान जो है वो h रखेंगे, और साथ ही साथ बी सी का मान अपने कितना रखा है, 80 माइनस एक्स बटा टेन 60 डिग्री। और आप जानते होंगे चूँकि टेन 60 जो होता है वो √3 होता है इसका मान, ठीक है। तो यहाँ पर रखेंगे h बटे 80 माइनस एक्स बराबर कितना आ गया, √3, इसको इधर गुणा करेंगे तो h बराबर 80 माइनस एक्स, और ब्रैकेट कितना, ब्रैकेट और बाहर लिख देंगे √3। ये समीकरण नंबर कितना हो गया, 2। तो h इधर भी है और h यहाँ पर भी है। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या लिख सकते हैं, इन दोनों को बराबर कर देंगे, ये और ये बराबर है तो इधर वाला बराबर हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, x बटे √3 बराबर 80 माइनस एक्स और गुणा √3, ये बटा में जाते किस में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो x बराबर 3, अगर √3 से गुणा होगा तो हम लिख सकते हैं 80 माइनस एक्स √3 गुणा √3, तो √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ जाएगा 80 माइनस एक्स गुणा 3, और इधर x है, और इसको आगे सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, x बराबर 80 गुणा करेंगे इसके साथ कितना हो जाएंगे, 240 माइनस कितने हो जाएंगे, 3x, 3 को x से किया 3x, माइनस का इधर आते किसका हो जाएगा, प्लस का। तो x बराबर बोलेंगे हम यहाँ पर x, ये प्लस का 3x इधर आ गया, पक्षांतरण कर दिया, 240 बचा, कितने हो गए ये 4x हो गए, कितने हो गए 240, x का मान निकालेंगे, 240 में हम 4 का भाग लगाएंगे, 6 बार जाएगा, तो x बराबर यहाँ पर आंसर मिलेगा आपको कितना, 60 मीटर। तो x का मान आपके पास आ चुका है 60 मीटर, ठीक है। यदि x का मान 60 मीटर आया है आप, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर लिख सकते हो x का मान, थोड़ी जगह कम है इसलिए मैं एक ही पन्ने में करवा देता हूँ इसको। x का जो मान है हम समीकरण 1 में रख देंगे, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर रखा तो h बराबर कितना देगा, x का मान है 60 बटे कितना, √3। तो हम इसमें भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 20 गुणा 3, ठीक है, बटा कितना जाएगा यहाँ पर, √3 से 3 में कर देंगे तो √3 बार जाएगा, तो आंसर मिलेगा हमें h बराबर 20 √3 मीटर। ये आ गया आपके पास खंभों की ऊंचाइयाँ। तो हम लिखेंगे अतः खंभों की ऊंचाई 20 √3 मीटर है, 20 √3 मीटर है, ठीक है। इतना क्लियर आपको यहाँ तक, देखिए आगे। अब यदि ये पूछा है तो हमने निकाल लिया है, आगे पूछा है खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। अब खंभों से जो है वो बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है, खंभों से
ये बिंदु सी है। तो यहाँ से देखिए x का मान कितना 60, तो ये कितना हो जाएगा 80 में से 60 घटाएंगे तो 20, एक का कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर AC का जो मान होगा वो कितना का x, जो कितना है 60 मीटर। दूसरा होगा हमारे पास BC का मान जो होगा वो कितना 80 माइनस एक्स, यानी कि 80 माइनस 60 मीटर कितना हो गया 20 मीटर होगा। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। एक का 60 मीटर होगा और एक का बेस कितने बिंदु दूर कितनी दूरी पर होगा 20 मीटर की दूरी पर होगा। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न नंबर 11 अपने पास, एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर का जो शिखर का उन्नयन कोण है वो 30 है। ठीक है, टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। टावर की चौड़ाई ज्ञात करनी है, साथ साथ में हमें नहर की क्या ज्ञात करनी है, चौड़ाई भी ज्ञात करनी है। आप देख सकते हो यहाँ पर आकृति कितना 9.12 में ये टावर है। यहाँ से देखो पहला बिंदु दे रखा है C, ये 60 डिग्री हो गया और आगे 20 मीटर दूर जो है वो 30 डिग्री का एक कोण बना रहा है, कोई बिंदु है यहाँ पर D, इस प्रकार। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए दिया है कि बिंदु C से 20 मीटर दूर बिंदु यहाँ पर आपको D दे रखा है। ठीक है, अब उस टावर को हम बनाते हैं, यहाँ पर टीवी टावर को बनाया और यहाँ दो बिंदु है। एक तो है यहाँ पर C, टावर का शिखर हो गया A, पाद हो गया B और यहाँ पर जो D है वो दूर बिंदु हो गया, इससे 20 मीटर की ये दूरी पर है। अब यहाँ से इसका उन्नयन कोण जो है वो एक तो दे रखा है 60 डिग्री और ये दूर बिंदु जो है उससे कितना डिग्री है 30 डिग्री आपको ये दे रखा है। आपसे पूछा है कि इस टावर की ऊंचाई, मान लीजिए इसकी ऊंचाई जो है h मीटर है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक मान लो इसके पाद बिंदु से यहाँ तक है x मीटर, हमने ये मान लिया। ठीक है, तो जो हमने माना है उसको लिखना पड़ेगा यहाँ पर। माना कि टावर की ऊंचाई यानी कि जो AB है उसका मान हमने मान लिया h मीटर है, वह BC का जो मान है वो x मीटर हमने ये माना है। यदि x मीटर मान लिया तो हम बोल सकते हैं BD का जो मान होगा, इसलिए BD का जो मान होगा क्या बोल सकते, BD कहाँ से देख, BD यहाँ से लेकर यहाँ तक है तो BC प्लस CD, तो हम बोल देंगे BC प्लस CD के बराबर होगी। यानी कि हम बोल सकते हैं यहाँ से BC का मान x, इसका मान कितना 20, तो x प्लस 20 मीटर होगी यहाँ पर। क्लियर है इतना। अब देखिए सुनो आगे, अब हम पहला ये त्रिभुज ले सकते हैं फिर बड़ा त्रिभुज लेंगे। तो सबसे पहले छोटा त्रिभुज हमने लिया, तो त्रिभुज जिसका नाम है ABC, तो त्रिभुज ABC के अंदर थीटा का मान कितना है 60 डिग्री और एंगल जो B है वो कितना डिग्री है 90 डिग्री। अतः हम यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात ले सकते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ बताइए, यहाँ पर AB है, जो आपको AB दिख रहा है यहाँ पर AB, ये लंब की तरह होगा, ये थीटा है तो लंब, ये क्या हो जाएगा आधार, ये कर्ण है, जो कि लेंगे नहीं हम यहाँ पर। तो अब देखिए एक चीज़ बताइए यहाँ पर, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर AB बटा BC, यानी कि लंब बटा आधार क्या होता है tan, tan कितना डिग्री है 60 डिग्री। अब हम लिख सकते हैं यहाँ पर, तो tan 60 का जो मान होता है √3 होता है। √3 यहाँ पर रखेंगे, AB का मान हमने h माना है, BC का मान हमने x माना है, बराबर √3 है। इधर जाके गुना हो जाएगा तो यहाँ से h बराबर क्या जाएगा √3x, ये हो जाएगा समीकरण नंबर पहला। यहाँ तक कंप्लीट। अब दूसरा त्रिभुज यहाँ लेते हैं हम, त्रिभुज जिसका नाम बड़ा त्रिभुज ABD। तो त्रिभुज ABD में एक चीज बताइए, ABD के अंदर ये बड़ा त्रिभुज दिख रहा है, इसमें कोण कितना है, तो थीटा लेंगे हम कितना डिग्री
30 डिग्री। इसमें जो एंगल है यहाँ पर 90 डिग्री वो है बी, तो एंगल बी कितना होगा 90 डिग्री होगा क्योंकि ऊर्ध्वाधर है। तो यहाँ पर अनुपात लेते हैं, अनुपात लेंगे हम ए बी बटा बी डी। तो हम लिखेंगे यहाँ पर ए बी बटा बी डी बराबर 10 कितना डिग्री 30 डिग्री, क्योंकि आधार लंब बटा आधार क्या होता है 10 होता है, और 10 यहाँ पर कौन कितना दिया आपको 30 डिग्री दिया। तो यहाँ से लिखेंगे ए बी का मान h है, बी डी का मान क्या होगा, बी डी का मान देखो हमने लिखा है x प्लस 20, तो यहाँ लिख सकते हैं x प्लस 20 बराबर 10 30 का मान कितना होगा 1/√3 होता है। अब यहाँ लिखेंगे चूंकि 10 30 का जो मान है वो 1/√3 होता है। क्लियर है, यहाँ रखेंगे। तो h बराबर क्या होगा, ये इधर जाके गुणा हो जाएगा, तो हम बोलेंगे x प्लस 20 बट्टे कितना गया √3। हमारे पास ये समीकरण नंबर कितना हो गया, ये 2 हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक काम कर सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर भी h है और यहाँ पर भी h है, दोनों h बराबर, तो इधर वाले पक्ष भी क्या होंगे यहाँ पर बराबर होंगे। तो समीकरण 1 व 2 से अब एक चीज़ बताइए, समीकरण 1 व 2 से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर दोनों को बराबर करेंगे तो √3x बराबर x प्लस 20 बटे √3। √3 गुणा में भाग में है, कहाँ चला जाएगा इधर वज्र गुणा करेंगे, तो √3 इंटू √3x बराबर इधर x प्लस 20 ये बचा यहाँ पर। √3 गुणा √3 कितना होता है 3, और ये x है तो 3x बराबर x प्लस कितना हो गया यहाँ पर 20। देखिए आगे एक चीज कर सकते हैं यहाँ पर कि ये प्लस का है, इधर आते किसका हो जाएगा माइनस का, तो हम लिख सकते हैं 3x माइनस एक्स बराबर कितना हो गया 20। 3 में से 1 गया कितना बचेगा 2, तो 2x बराबर क्या हो गया 20। x का मान निकालना चाहते हैं तो 20 में कितने का भाग देंगे 2 का भाग दिए, तो x बराबर हमारे पास आ गया 10 मीटर। यहाँ पर x का मान आ गया 10 मीटर आ गया हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, x का मान समीकरण किस में रख सकते हैं जिससे आपको हाइट मिल जाएगी। तो h का मान मिला हमें, x का जो मान मिला, ठीक है। और अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, आप चाहो तो 1 में रखो चाहो तो 2 में रखो, तो 1 में रखने पर रखिए तो h बराबर आ जाएगा यहाँ से √3 गुणा x का मान कितना है 10 मीटर, तो कितना हो जाएगा 10√3 मीटर। आपके पास h का मान आ गया, मतलब उस टावर की ऊंचाई की। अतः हम बोल सकते हैं टावर की ऊंचाई 10√3 मीटर है। क्लियर है। तथा नदी की जो चौड़ाई है, या जो भी नहर है, चौड़ाई कितनी होगी 10 मीटर, क्योंकि नदी की चौड़ाई जो है बी से लेकर सी तक है 10 मीटर है। क्लियर है, ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। ये जो ऐसे प्रश्न हैं इनमें क्या है, दो त्रिभुज बनते हैं, उनमें से हम क्या है एक एक को सोल्व करके फिर बराबर कर लेते हैं, इनके बराबर मान करते हैं तो हमें मान मिल जाता है। अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसके पाद का अवनमन कोण 45 है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखते हैं भाई, सबसे पहले आपको यहाँ पर दिया है, तो हम लिख लेंगे दिया है, क्या दे रखा है अपने को कि भवन की जो ऊंचाई है वो 7 मीटर, तो हम लिखेंगे यहाँ पर भवन की ऊंचाई आपको 7 मीटर दी है, 7 मीटर है। ठीक है, और एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसके पाद का अवनमन कोण जो है वो, तो टावर की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। हम मान लेते हैं यहाँ पर, माना कि केबल टावर की ऊंचाई h मीटर है।
इसको हमने मान लिया है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रश्न में हमें करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले क्या है, हम एक 7 मीटर ऊंचाई क्या बना लेते हैं, एक भवन बना लेते हैं। और ये इसका धरातल हो गया यहाँ पर, मान लीजिए कि ये क्या हो गया यहाँ पर धरातल, और हमने एक केबल टावर यहाँ पर इस प्रकार से बना दिया। अब क्या बोला, भवन जो है, भवन की ऊंचाई वो दे रखी है आपको 7 मीटर। ये 7 मीटर यहाँ पर भवन की ऊंचाई, मान लीजिए ए है, ये बी है, और यहाँ पर सी है, और इसको मान लिया अपन ने डी माना। ठीक है, अब एक चीज बताइए, 7 मीटर है तो इसको मैं यहाँ पर 130 लाइन बना सकता हूँ इस प्रकार से। ये भी कितनी होगी, इसको मान लीजिए हमने ई बिंदु दे दिया इसको, ये ई है, और ये भी कितना होगा यहाँ पर 7 मीटर होगा। यदि ये 7 है तो ये भी कितना होगा 7 मीटर। अब क्या बोला है कि भवन, जो ये भवन है 7 मीटर, इसका शिखर का, इस केबल टावर के शिखर के साथ जो उन्नयन कोण है वो कितना है। उन्नयन कोण यहाँ पर दे रखा है आपको 60 डिग्री है, ये आपको 60 डिग्री दिया है, तो ये हमने 60 डिग्री बना लिया यहाँ पर। ठीक है, और इस केबल टावर के पाद के साथ, और इसके पाद के साथ जो अवनमन कोण बन रहा है, अवनमन कोण वो कितना है 45। तो यहाँ जो कोण बन रहा है अवनमन कोण, ये तो 37 हो गया, और ये दृष्टि रेखा हो गई, तो यहाँ पर बन रहा है 45 डिग्री इस प्रकार से। अभी देखो, ये भी क्षैतिज रेखा है, ये भी क्षैतिज है, दोनों एक दूसरे के समांतर होगी, तो यहाँ पर एकांतर कोण बढ़ेगा जेड की आकृति में। तो यदि ये 45 है तो ये भी कितना होगा यहाँ पर 45 डिग्री यहाँ पर होगा। क्लियर है यहाँ तक, तो हमने इसको ऐसा बना लिया। मान लीजिए कि डी ई के है ना वो x मीटर है, हमने x मीटर लिख दिया, ये 7 मीटर थी, यहाँ से यहाँ तक इसको हमने लिखा, और यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, ये 7 होगी इस प्रकार से। अब इसको मान लिया है तो हम इसको लिखते हैं। हमने केबल टावर की जो ऊंचाई है वो टोटल जो है हमने यहाँ से यहाँ तक h मान रखी है, h है, यहाँ से यहाँ तक क्या है h, और हम बोल सकते हैं h क्या है यहाँ पर CD है, तो हम लिखेंगे यहाँ CD, CD बराबर क्या बोलेंगे हम, CE प्लस DE, CE प्लस क्या जाएगा DE, CE का मान कितना 7, प्लस DE का मान क्या माना x, तो x 7 प्लस क्या हो जाएगा x मीटर आपके पास CD का मान होगा। क्लियर, साथ ही साथ यदि AB हमारे पास, एक चीज बताइए, AB किसके बराबर होगी, CE के बराबर होगी, तो AB CE के बराबर होगी, और कितनी होगी 7 मीटर होगी। ठीक है, इसके बाद में ये जो BC है, ये BC इसके बराबर होगी, AE के बराबर होगी, तो हम बोल सकते हैं जो BC है वो AE के बराबर होगी। ठीक है, AE के बराबर होगी। अब इसका जो मान आएगा वो हम आगे लिखेंगे। अभी सबसे पहले देखो, यहाँ पर एक ऊर्ध्वाधर खड़े हैं, ये भवन है, ऊर्ध्वाधर होगा तो ये 90 डिग्री बनेगा। यहाँ पर ये 37 लाइन है, ये ऊर्ध्वाधर है, तो यहाँ पर भी 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, हमने दो यहाँ पर लिख लिया। अब सबसे पहले मैं छोटा वाला त्रिभुज ले रहा हूँ, ये इसको लिया मैंने, तो मैंने बोला त्रिभुज जिसका नाम है ABC। तो त्रिभुज ABC के अंदर हम बोल सकते हैं एंगल B जो होगा वो कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। हमारे पास जो थीटा है, थीटा कितना है 45 डिग्री है। ठीक है, साथ ही साथ हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि ये कोण जो है, ये कोण इस कोण के बराबर होगा, एकांतर कोण होगा। ठीक है, अब एक चीज बताइए, सबसे पहले अनुपात लेते हैं हम ए बी को लिखते हैं ऊपर, ए बी को लिखा, चलो तो ए बी लिखेंगे, या आप डायरेक्ट करना चाहो तो इसको हम BC रख सकते हैं, BC को BC रख सकते हैं। ठीक है, तो हमने आधार ले लिया पहले, ये देखो, ये थीटा है, थीटा के सामने वाली लंब क्या हो जाएगा आधार, तो लंब बटा आधार क्या होता है 10, तो हम लिखेंगे यहाँ पर AB बटा BC, AB बटा BC क्या हो जाएगा 10, और 10 कितना डिग्री है 45 डिग्री। एक चीज बताइए, AB का मान कितना 7 बटा क्या हो जाएगा यहाँ पर BC बराबर क्या हो जाएगा 10, 45 का मान कितना होता है 1, इसको इधर गुणा करेंगे तो हमारे पास जो BC का मान आएगा वो कितना आ गया 7 मीटर। BC का मान हमारे पास 7 मीटर आ चुका है, मतलब ये 7 मीटर होगी। अब यदि ये 7 है तो ये भी कितनी होगी 7 मीटर। क्लियर है इतना। अब देखिए, अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, अगला जो है, पुनः मैंने एक त्रिभुज लिया जिसका नाम है त्रिभुज AED। तो त्रिभुज AED में हम बोल सकते हैं एंगल जो E होगा वो कितना होगा 90 डिग्री होगा। साथ ही साथ में थीटा जो हमारे पास वो कितना है 60 डिग्री। अतः हम अनुपात ले सकते हैं DE बटा AE, DE बटा क्या जाएगा AE। क्लियर है, DE का मान हमने x मान, साथ ही साथ ये क्या हो जाएगा लंब, और ये क्या हो जाएगा आधार, तो लंब बटा आधार क्या होता है 10, क्योंकि ये थीटा है तो सामने वाली भुजा लंब होगी और ये आधार होगा, तो 10 कितना डिग्री 60 डिग्री। एक चीज बताइए, यहाँ पर हमने लिखा है लेकिन लिखना पड़ेगा, चूंकि जो 10 45 होता है उसका मान 1 होता है, इसी प्रकार हम यहाँ रखेंगे कि 10 60 का जो मान होता है वो कितना होगा √3 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर रखेंगे DE का मान हमने x माना है,
ए का मान कितना है 7 और √3 इसका मान हो जाएगा। इसको इधर गुणा करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू क्या जाएगी 7√3 मीटर। हमारे पास किसकी मान आ गई x का मान आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से। अब हमें ज्ञात करनी है केबल टावर की ऊंचाई। तो हम बोल सकते हैं अतः केबल टावर की ऊंचाई, केबल टावर की ऊंचाई क्या होगी यहाँ पर CD होगी। और CD किसके बराबर है CE प्लस DE के बराबर है, जिसका मान हमें दे रखा है 7 + x का मान यहाँ पर हम रख देंगे तो क्या जाएगा। तो हम x का मान रखें तो x वाले को पहले लिख लेता हूँ मैं। तो 7√3 यहाँ पर प्लस 7, ये 7 को मैंने पीछे रख दिया, x का मान पहले लिख लिया। यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी 7 है, 7 को मैं कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा यहाँ पर √3 + 1 मीटर। आपके पास क्या हो जाएगा आंसर। तो ये आपके पास आ गया केबल टावर की ऊंचाई आंसर। ठीक है, ये प्रश्न समझ में आया होगा, बहुत ही सरल प्रश्न था, कुछ भी नहीं। 45 आ जाता है तो दो भुजाएं बराबर आ जाती है अपने आप ही, क्योंकि ये 45 तो ये 45, दो भुजाएं बराबर आ गई। बहुत ही बढ़िया प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 13, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों का अवनमन कोण, देखो अवनमन कोण दिया आपकी बार है ना, ऊपर वाला कोण, अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न। देखिए दिया है यहाँ पर लाइट हाउस की ऊंचाई, तो हम लिखेंगे लाइट हाउस की ऊंचाई। लाइट हाउस की आपको ऊंचाई दे रखी है और यहाँ ऊंचाई दे रखी है आपको कितनी, मान लेते हैं यहाँ जो ABC जो भी आएगा वो बाद में लिखेंगे। 75 मीटर आपको यहाँ पर क्या है ऊंचाई दे रखी है। ठीक है, और साथ ही साथ जहाज जो है एक दूसरे के ठीक पीछे खड़े हुए हैं। बहुत बढ़िया। तो अब हम क्या करते हैं यहाँ पर एक लाइट हाउस बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक ऊर्ध्वाधर लाइट हाउस बनाया, ये समुद्र हो गया मान लीजिए, और समुद्र के अंदर क्या होंगे दोनों जहाज होंगे जो एक दूसरे से ठीक पीछे होंगे। मान लीजिए कि एक जहाज है वो A बिंदु पर है और दूसरा जो जहाज है वो B बिंदु पर मान लिया, और मान लिया यहाँ पर जो केबल टावर का पाद बिंदु है उसको C मान लिया और शिखर को हमने D माना है। ये हमने ऐसा कर लिया। अब देखो जो दूर वाला कोण होगा वो कैसा होगा, इसके शिखर का हम यहाँ से मिला देते हैं इसको, ये और इसको ऐसे मिला देते हैं। इस प्रकार से हमारे पास ये बन गया है। अब देखो जो दूर वाला कोण होगा वो होगा छोटा कोण 30 डिग्री, पास वाला कोण जो है कितना डिग्री दे रखा है आपको 45 डिग्री दे रखा है। मान लीजिए कि इस लाइट हाउस की हमें जो ऊंचाई दे रखी है उसको लिख लेंगे यहाँ पर 75 मीटर आपको ये दे रखा है। क्लियर है। अब एक चीज बताइए, पहले जहाज और इसके पाद बिंदु के बीच में हमने माना कि जो दूरी है ठीक है वो BC होगी, जो हम ज्ञात कर लेंगे इसको। और अगली जो दूरी है अगले जहाज से अगले जहाज तक की बीच की दूरी ये तो हमें पूछी है, इसको मान लेंगे हम x मीटर, इसको हमने x मीटर मान लिया। क्लियर है। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ जो है उसको निकाल लेंगे अपन। ठीक है, अब हमारे पास दो त्रिभुज हो गए, एक तो ये छोटा त्रिभुज और एक हो गया हमारे पास बड़ा त्रिभुज। इन दोनों से हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। जो हमने माना है उसको लिखेंगे यहाँ पर, माना कि अब लाइट हाउस की हमने क्या मानी है CD मानी, तो हम यहाँ पर CD लिख देंगे। क्लियर है, CD का मान 75 मीटर। माना कि दोनों जहाजों के बीच के बीच की दूरी x मीटर है, आपने ये मान लिया। अब हम पहला त्रिभुज उठाएंगे यहाँ से, छोटा त्रिभुज, इसका नाम है DCB। तो त्रिभुज DCB में एक चीज बताइए, ये ऊर्ध्वाधर खड़ा है धरातल के साथ 90 डिग्री कोण बनाएगा। ठीक है, तो ये 90 हो गया तो हम बोलेंगे एंगल C बराबर कितना डिग्री 90 डिग्री। थीटा का मान कितना हमारे पास 45 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर थीटा 45 है। थीटा के सामने वाले ये लंब और ये क्या हो जाएगा आधार, तो लंब बटा आधार। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं
यदि आप चाहो तो इसको पहले ऊपर भी रख सकते हो, तो BC को हम ऊपर रख लेंगे, इसको नीचे, तो ये आधार बटा क्या हो जाएगा, लंब। तो मैंने BC को ऊपर रखा बटा और CD को नीचे रखा, तो आधार बटा लंब होता है कोट, और यहाँ पर दे रखा कोट 45। चूंकि आपको पता होना चाहिए जो कोट 45 होता है उसका मान 1 होता है, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर 1 रख देंगे हम, और BC का मान BC रहने दिया, CD का मान हमें पता है 75 मीटर है, तो यहाँ पर हम 75 मीटर लिखेंगे, बराबर इसका मान 1 है, इसको इधर गुणा करेंगे तो हमारे पास BC की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, BC बराबर 75, यहाँ पर मीटर आपके पास BC का मान आ चुका है। क्लियर है क्या, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, तो यहाँ आपके पास आ चुका है 75 मीटर, ये आ गया यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू। अब सुनिए, ये हमें पूरी निकालनी है, तो अब हम बोल सकते हैं, यहाँ पर मैं यहाँ लिख रहा हूँ त्रिभुज, अगला त्रिभुज जिसका नाम है बड़ा त्रिभुज, और उसको DCA बोलेंगे। तो त्रिभुज DCA में एंगल C जो होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री है। क्लियर। अब सुनिए ध्यान से, अब हम यहाँ से अनुपात ले सकते हैं, ये आधार है, ये हमें ज्ञात करना है, तो इसमें देखो x छिपा हुआ, तो हम आधार लेंगे जिसका नाम है AC, तो AC बटा DC या CD बोल सकते हो, DC बोल दो या CD बोल दो, एक ही बात है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आधार बटा लंब होता है कोट, और कोट कितना डिग्री, 30 डिग्री। चूंकि आपको पता होना चाहिए कि जो कोट 30 का मान होता है वो √3 होता है, √3 होता है, इतना आपको क्लियर। अब ये मान यहाँ पर रख लेंगे हम, तो यहाँ रखा, एरो लगाते रहना। AC का जो मान है हम क्या लिख सकते हैं, AC का मान हम लिख सकते हैं यहाँ से AB प्लस BC, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर AB प्लस BC बटा DC का मान कितना है 75 मीटर, बराबरी कितना हो गया √3, इसको इधर गुणा करेंगे अपन। AB का मान आपने क्या माना है, x माना है, दोनों जाजों के बीच की दूरी क्या मानी है, x, तो हम लिख देंगे यहाँ पर x प्लस BC का मान कितना है 75 बटे कितना आ जाएगा 75, बराबर कितना √3 आपके पास यहाँ पर आ चुका है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न सोल्व हो चुका है क्वेश्चन। अब देखो, अभी 75, इसको इधर वज्र गुणा करेंगे तो हम बोलेंगे x प्लस 75 बराबर, ये कितना हो जाएगा 75 √3, यहाँ पर आ गया, प्लस का जाते किसका हो जाएगा माइनस का, तो हम लिख सकते हैं x बराबर 75 √3 माइनस 75, सही है। यहाँ पर भी 75, यहाँ पर 75 कॉमन ले लेंगे, तो 75 हमने कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा √3 और माइनस लिख दिया, यहाँ क्या बचेगा केवल 1, ये हमारे पास आंसर हो गया। तो ये इतनी दूरी होगी, यानी दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितनी होगी 75 ब्रैकेट √3 माइनस 1, ये दोनों जहाजों के बीच की दूरी है। क्लियर है ये प्रश्न, समझ में आया आपको। इसको आप वापस देख सकते हो, दोबारा स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, और उसके बाद में इसको आप बना सकते हो। अगला प्रश्न है फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। एक चीज बताइए आप, यहाँ पर देखो, पहले आपको यहाँ आकृति दे रखी है 9.13 के अंदर, यहाँ गुब्बारा दे रखा है, ठीक है। अब हवा के झोंके से ये उड़ जाता है। देखिए प्रश्न इसमें, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण जो है वो 60 डिग्री है, ठीक है। कुछ समय पश्चात यानी बाद में उन्नयन कोण जो है वो घटकर कितना हो जाता है 30 हो जाता है। उन्नयन कोण की बात हो रही है, हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए कि गुब्बारा जो है वो कितनी दूरी तय करके यहाँ से गया। दिया है लड़की की लंबाई, है, अब चित्र के अनुसार यहाँ पर रख लेंगे अपन, वो 1.2 मीटर यहाँ पर दी है। इसके बाद में गुब्बारे की धरातल से ऊंचाई, जो दे रखी है, ठीक है, और वो है 88 पॉइंट कितना 88.2 मीटर आपको दे रखी है। क्लियर है। अब जो हम है वो इसको मान लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि गुब्बारा है, एक स्थिति से चल के दूसरी स्थिति तक चला गया है, तो यहाँ सबसे पहले
हम गुब्बारा रखेंगे। मान लीजिए कि यहाँ गुब्बारा उड़ रहा है, इस प्रकार से हमने मान लो ये गुब्बारा ले लिया, ठीक है। और ये दूसरा गुब्बारा हमने यहाँ ले लिया इस प्रकार से। मान लीजिए आप इस प्रकार से गुब्बारा बना हुआ है, ठीक है। यहाँ तक की जो ऊंचाई है वो आपको दे रखी है यहाँ पर। इसको हमने धरातल के ऊपर लाया, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई लिया है अपन। अब क्या करेंगे हम, यहाँ लड़की खड़ी है, मान लीजिए आप यहाँ पर इस प्रकार से, और यहाँ हमने मान लिया धरातल हो गया। ये लड़की क्या होगी, यहाँ पर ऊंचाई होगी कि ये लड़की यहाँ पर ऐसे खड़ी है, तो इसकी आंखों पर जो उन्नयन कोण बन रहा है, किसी भी स्थिति किसी भी क्षण, जो पहले यहाँ पर कोण बन रहा था कितना, 60 डिग्री, 60 डिग्री यहाँ पर बन रहा था। और कुछ समय पश्चात है जो ये कोण है वो यहाँ से बदल जाता है, और कितना हो जाता है, ये हो जाता है फिर आगे जाके 30 हो जाता है। ये 30 हो गया, क्लियर है। आपको गुब्बारे की जो ऊंचाई दे रखी है, टोटल ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक की, वो दे रखी है धरातल से 88.2 मीटर आपको दी, जबकि लड़की की लंबाई कितनी है, 1.2 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या है, इसको बना लेते हैं। मान लीजिए कि पहला जो बिंदु है यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक, इसको मान लेते हैं। साथ ही साथ में यहाँ पर उड़ रहा था, ठीक। इस बिंदु को दिया मैंने ए नाम, ये है बी, ये सी, इसको डी मान लेते हैं, इसको हम क्या मान लेते हैं, ई मान लिया अपन ने, यहाँ तक, क्लियर है। गुब्बारा यहाँ से उड़कर यहाँ तक चला जाता है, तो मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक x मीटर दूरी इसने तय की, तो इसको मान लिया हमने कि ये x मीटर दूरी यहाँ से तय करता है, ठीक है। इतना आपको समझ में आया होगा। तो अब जो हमने माना है उसको लिख लेंगे यहाँ पर। तो माना कि गुब्बारे द्वारा तय दूरी x मीटर है, x मीटर है। लड़की की जो ऊंचाई हमने मान रखी है, मान लो यहाँ पर मान भी सकते हो, चाहो लिखना चाहो तो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको P बिंदु मान लीजिए आप, चलो P मान लिया, तो ये क्या हो जाएगी, BP। तो हम इसको BP बोल सकते हैं। 1.2 मीटर है गुब्बारे की धरातल से ऊंचाई। धरातल से ऊंचाई कितनी है आपको यहाँ पर, चाहो तो आप इस बिंदु को नाम दे दो, क्यों दे दो, इसको R दे दो, इस प्रकार से। तो आपके पास AQ का मान है वो कितना आ गया आपके पास, 88.2 मीटर, यहाँ दे दिया, x हमने मान लिया है। अब एक चीज़ बताइए, सबसे पहले हम जो गुब्बारा ले रहे हैं यहाँ से, वो हम ले लेते हैं इसको हमने ले लिया यहाँ पर, ठीक है। अब एक चीज़ बताइए, यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई होगी वो कितनी होगी, ये 88.2 मीटर पूरी है, इसमें से हमने 1.2 मीटर इस लड़की की ऊंचाई घटा दी, तो यहाँ पर बचेगा कितना, कितना बचेगा यहाँ से, यहाँ बचेगा 87 मीटर। 87 मीटर यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई हो गई गुब्बारे की, लड़की की आंखों से ऊपर तक, ठीक है। तो 87.0 मीटर यहाँ पर क्या होगी, उसकी ऊंचाई होगी। तो अब हम जो है एक त्रिभुज ले सकते हैं यहाँ पर, जिसका नाम है ABC, या AC भी बोल दो। यहाँ पर कौन कितने बनेगा, 90 का, यहाँ पर भी कौन कितने का बनेगा, 90 का। तो अब हम बोल रहे हैं पहला त्रिभुज ले, जिसका नाम है त्रिभुज ACB में एंगल जो C है वो 90 डिग्री है, साथ ही साथ में थीटा आपके पास है 60 डिग्री दिया है। अतः हम यहाँ से अनुपात ले सकते हैं, क्या लेंगे, इस भुजा को ले रहा हूँ मैं, इसका नाम दिया मैंने BC बटा AC बोल दो या CA बोल दो, तो BC बटा AC, यानी कि आधार बटा लंब क्या होता है, tan, और tan कितना डिग्री, 60 डिग्री। चूंकि आपको पता होना चाहिए tan 60 का जो मान होता है वो √3 होता है, तो √3 हम यहाँ रखेंगे। तो BC हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो BC यहाँ पर आ जाएगी कितनी, तो AC का मान कितना है, 87 मीटर, बराबर √3 कितना, इसका मान √3 है, इसको इधर गुणा करेंगे तो हमारे पास जो BC की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 87 की, उधर गुणा करेंगे तो 87
√3 मीटर हमारे पास BC का मान आ चुका है। ठीक है, BC का मान हमारे पास कितना आ गया, 87 √3 मीटर आ गया। अब हम आगे वाली स्थिति के बारे में देखते हैं। तो आगे वाली स्थिति क्या बोलेंगे हम यहाँ से, हमने ये मान रखा है, x माना है, यदि x है तो ये कितना होगा, तो B से लेकर D तक, तो हम इसको बोल सकते हैं BD। जो BD होगा वो कितना होगा, BC प्लस सी डी, और BC का मान हमने निकाल लिया अभी, कितना है यहाँ पर 87 आया था, तो CD का मान x है, तो यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे इसको, तो बोल सकते हैं BC प्लस x। BC का मान अभी निकाला अपन ने। तो एक चीज बताइए आप यहाँ पर, अब मैं दूसरा त्रिभुज ले रहा हूँ बड़ा वाला, देखो आप देख पा रहे होंगे ये त्रिभुज में यहाँ पर ले रहा हूँ। इस त्रिभुज का क्या नाम होगा, EDB। तो त्रिभुज EDB में, त्रिभुज DB में आप बोल सकते हो एंगल जो D होगा वो 90 डिग्री होगा, तो एंगल D बराबर 90 डिग्री, और एंगल जो हमारे पास है और साथ साथ में थीटा है वो कितना डिग्री है हमारे पास, 30 डिग्री है, क्योंकि यहाँ पर कोण जो बन रहा है वो कितना डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। तो अब हम लिख सकते हैं ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर ये हो गया हमारे पास क्या क्या लिख सकते हैं इसको, हम इसको लिख सकते हैं आधार बटा, देखो सुनो एक चीज बताइए आप, थोड़ी सी हमसे क्या है गलती हो चुकी है क्वेश्चन में, हमसे गलती हो गई, कहाँ हो गई, दोबारा देखिए पहले वाले के अंदर गलती हुई कहीं से, कहाँ से। BC, BC हमारे पास ये हो गया, ये कोण हो गया, ये आधार हो गया, लंब हो गया, तो आधार बटा लंब, कोट नहीं होता है ये, टेन नहीं होता, आधार बटा लंब ये कोट होता है, सॉरी, तो यहाँ पर कोट आएगा, कोट 60। तो यहाँ पर कोट 60 का जो मान होगा वो 1/√3 होगा, तो यहाँ पर 1/√3 रखेंगे, तो √3 यहाँ पर किसमें 1/3 गुणा के रूप में इस प्रकार से आ जाएगा। चलो इसको थोड़ा सा और सही लिख देते हैं, तो BC बराबर कितना हो जाएगा, 87, ये बटा में है तो 87 √3 मीटर हमारे पास इसका मान आ गया, BC का मान यहाँ रखेंगे। तो एक चीज बताइए, हम फिर वापस आधार ले रहे हैं, तो आधार का क्या नाम है, B से लेकर D तक, तो हम बोलेंगे BD बटा, फिर लंब ले रहे हैं DE बराबर कितना हो गया, आधार बटा लंब क्या होता है, कोट, कोट कितना डिग्री, 30 डिग्री, पता होना चाहिए कि जो कोट 30 डिग्री होता है वो कितना होता है, √3 होता है, कोट 30 का मान √3 होगा, तो हमने ये लिख लिया है। अब एक चीज़ बताइए आप, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, हम बोल सकते हैं यहाँ से यहाँ तक तो 70 है, BC का मान कितना आया था, 87 √3, और फिर इसमें ये हम जोड़ेंगे, x जोड़ेंगे, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर BD का बोल सकते हैं BC प्लस सी डी बटा DE का मान कितना है, DE का मान बताओ, ये 87 है तो ये भी कितना होगा, ये भी 87 होगा, क्योंकि दोनों की ऊंचाई क्या है, बराबर है, दोनों की ऊंचाई बराबर है, ये 87 तो ये भी कितनी होगी, 87। तो अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, DE का मान रखेंगे 87 बराबर कोट 30 का मान होता है √3, तो √3 रखेंगे, इसको इधर गुणा करेंगे, गुणा करते हैं BC का मान रखेंगे 87 बटे √3 बराबर सॉरी हाँ 87 √3, और ये प्लस में CD, हमें CD लिखना पड़ेगा, CD को हमने क्या माना है, CD को हमने x माना है, तो x बटा कितना जाएगा 87 और बराबर कितना आ गया √3। अब सुनिए ध्यान से, इस 87 को हम इधर गुणा कर सकते हैं, तो क्या मिलेगा 87 बटे √3 बराबर, ये 87 इधर गुणा हो जाएगा, साथ ही साथ में हम जो है x को हम आगे लिख लेते हैं, प्लस x लिख लिया, और यहाँ आ जाएगा 87 √3, अभी प्लस कर जाते हैं माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर, पहले इधर है 87 √3 है, ये प्लस कर जाते हैं माइनस का, कितना हो गया 87 √3 हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या कर लेंगे, 87 ऊपर भी है यहाँ पर भी है, तो हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, 87 को मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा √3 माइनस 1/√3 यहाँ पर आ गया, क्लियर है। 87 ऐसा कैसा आ गया, यहाँ पर लेस से लेंगे 1, तो √3 यहाँ पर लेस आ गया, √3 को √3 से 3 आ जाता है, और माइनस 1 को 1 से करेंगे तो 1 आएगा। इस प्रकार से यहाँ पर कितना आ गया, 87 गुणा 2/√3। अब 87 को आप क्या कर सकते हो, काट सकते हो, तो 87 को काटोगे तो कितना आएगा,
तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 87 को 29 × 3, क्योंकि 29 के बारे में 87 आता है, गुणा 2 बट्टे कितना आ गया √3। √3 से 3 को काटेंगे, √3 बार गुणा कर देंगे 29 को यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा 58। 29 दूनी 58 और √3 गुणा में है तो √3 और यहाँ पर आ जाएगा मीटर। आपके पास क्या हो गया, ये आंसर हो गया। क्लियर है। तो आपके पास x का मान आ गया कितना, √58 √3 यहाँ पर आंसर। पास अगला प्रश्न है, देखिए 15%। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। एक जो राजमार्ग है वो एक मीनार है, उसके पाद बिंदु तक जाता है। मीनार के शिखर पे खड़ा जो एक आदमी है एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का जो अवनमन कोण है वो 60 हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15। तो सबसे पहले हमें जो दिया है वो लिख लेंगे, दिया है क्या दे रखा है आपको कि एक मीनार है और उसमें जो है वो हमें उस मीनार के ऊपर एक लड़का हमने क्या कर रखा है, खड़ा करके रखा है। तो मान लीजिए कि एक मीनार हो गई, ठीक है, और इस मीनार के पाद तक क्या है, एक राजमार्ग आता है। तो ये इसका पाद बिंदु हो गया, ये मीनार का शिखर हो गया। मान लो एक यहाँ पर लड़का खड़ा हुआ है, मान लेते हैं इस प्रकार से, ये लड़का यहाँ पर खड़ा हुआ है, ठीक है। अब इस बिंदु को हमने बी माना, यहाँ पर ये बी हो गया। एक बिंदु पर जो है उसका कोण था, ठीक है, यहाँ पर इसको अपने सी मान लिया और एक हो गया हमारे पास डी हो गया। क्लियर है। तो अब इसके शिखर का जो कोण बन रहा है, यहाँ पर कौन से कोण बन रहे हैं, यहाँ पर अवनमन कोण यहाँ पर बना रखे हैं। तो अवनमन कोण है वो ऊपर बनेंगे इस प्रकार से। तो अवनमन कोण दे रखे हैं, एक तो इसके साथ इस प्रकार से और एक इसके साथ इस प्रकार से अवनमन कोण दिए हैं, ठीक है। पहली स्थिति के अंदर जो अवनमन कोण दिया है आपको वो कितना डिग्री है, वो दे रखा है 30 डिग्री। यदि ये 30 है तो ये क्षैतिज रेखा हो गई, ये भी क्षैतिज हो गया, मतलब धरातल हो गया, ये भी क्षैतिज है, इसके समांतर होती है। तो यहाँ पर जेड बनेगा, जेड की आकृति में बनते हैं यहाँ पर एक अंतर कोण, तो ये भी 30 डिग्री होगा। अगली स्थिति के अंदर जब ये आगे दूरी तय करता है तो अगला कोण जो बन रहा है यहाँ से यहाँ तक वो 45 डिग्री का बन रहा है। कितने डिग्री का, 45। अब देखिए अब जेड की आकृति में यदि 45 तो ये भी कितना होगा, यहाँ पर 45 डिग्री यहाँ पर होगा। क्लियर है। तो यहाँ पर इस प्रकार से हमने चित्र इसका बना लिया है। अब देखो यहाँ पर जो हमें दिया है वो लिख लेंगे यहाँ पर कि यहाँ से यहाँ तक चलती है, जैसे मान लो गाड़ी, ठीक है, तो यहाँ कुछ दूरी तय करेगी, यहाँ भी कुछ दूरी तय कर रही है, इसमें समय लगेगा और समय आपको दिया है, ठीक है। क्या दे रखा है कि इसमें जो है मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से चल रही है भाई ये वस्तु। तो 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण कितना हो जाता है, अवनमन कोण हो जाता है यहाँ पर कितना, 60 डिग्री हो जाता है। कितना, 30 से कितना जाता है 60, तो अपने गलत लिख लिया यहाँ पर। प्रश्न नंबर 15 देखो, कि जो आपको दिया है वो लिख लेंगे अभी हम यहाँ पर, दिया है क्या दिया है बाद में लिखेंगे, इससे पहले हम है वो चित्र बना लेते हैं एक बार। तो आपको एक मीनार दे रखी है, मान लीजिए कि मीनार है यहाँ पर, और यहाँ इसका हमने क्या बनाया, पाद बिंदु से हमने एक राजमार्ग बना दिया। दो बिंदु बनाएंगे यहाँ पर, एक बिंदु ये, एक बिंदु ये। मान लीजिए इसका शीर्ष ए है, ये बी हो गया, सी हो गया और ये क्या हो गया बताओ, डी हो गया। अब सुनिए यहाँ पर जो अवनमन कोण बन रहे हैं, यहाँ पर अवनमन कोण, तो पहले जब वो लड़का देखता है तो उसका अवनमन कोण बन रहा था यहाँ पर 30 डिग्री, यहाँ पर बन गया 30। अब यदि 30 है तो जेड की आकृति दिख रही होगी आपको, तो यहाँ पर भी होगा कितने डिग्री का कोण, 30 डिग्री का कोण होगा। वो क्या करता है यहाँ से 6 सेकंड बाद, तो यहाँ पर समय दे रखा आपको 6 सेकंड के बाद ये यहाँ से यहाँ तक चला जाता है, ठीक है। तो अब जो अवनमन कोण है वो बदल जाता है और कितना हो जाता है 60, 30 की जगह 60 हो जाता है। तो हम यहाँ पर लेके यहाँ से यहाँ तक जो कोण हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। यदि ये 60 है तो ये भी कितना होगा, 60 डिग्री। जेड की आकृति में बने कोण एकांतर कोण कहलाते हैं, और यहाँ बी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। क्लियर है। तो हमें पूछा है कि इस बिंदु से
मतलब इस सी बिंदु से कार जो है अब पाद बिंदु तक यानी बी तक जाने में मान लीजिए कि x सेकंड का समय लेती है, क्योंकि यहाँ तक लगा 6 सेकंड, तो यहाँ मान लिया हमने x सेकंड का क्या लगती है, यहाँ पर समय लगता है। क्लियर है? तो अब इसको सोल्व करते हैं, जो हमें दे रखा है वो लिख लेंगे हम। ठीक है, इसकी जो ऊंचाई है वो आप ऐसे रहने दो, इसकी ऊंचाई को अपन वैसे रहने देंगे। तो दिए है आपको क्या, डीसी का जो मान है वो कितना है, 6 सेकंड हमें दे रखा है। क्लियर है? साथ ही साथ हमें जो हमने माना है उसको लिखेंगे यहाँ पर, माना कि BC जो है, माना कि BC बराबर x सेकंड आपने ये माना है, ये हमने इसको मान लिया। अब एक चीज बताइए, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि ये पूरी टोटल जो होगी, टोटल कैसे निकालेंगे, x प्लस क्या कर सकते हैं, 6, x प्लस 6, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेकंड, यहाँ पर पूरा समय हो जाएगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने का पूरा समय x प्लस 6 सेकंड हो जाएगा। क्लियर है? अब हम यहाँ पर दो त्रिभुज ले सकते हैं, एक छोटा त्रिभुज और एक होगा बड़ा त्रिभुज। हम छोटा त्रिभुज ले रहे हैं पहले, तो त्रिभुज जिसका नाम है यहाँ पर ABC, तो त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC के अंदर हम बोल सकते हैं एंगल जो B होगा वो कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। थीटा का मान दे रखा है आपको 60 डिग्री। अब तक हम यहाँ से क्या लगा सकते हैं, अनुपात लगा सकते हैं, पाइथागोरस सॉरी अनुपात लगा सकते हैं अपन यहाँ पर। तो एक चीज बताइए, हमें x ज्ञात करना है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, या हम AB निकाल सकते हैं यहाँ से। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये लंब की तरह कार्य करेगा और ये किसकी तरह, आधार की तरह कार्य करेगा। तो हम लंब बटा आधार लिख रहे हैं, तो AB बटा BC, AB बटा BC, जो कि क्या होगा यहाँ पर tan होगा। थीटा कितना दे रखा है, 60 डिग्री। आपको पता होना चाहिए कि tan 60 का जो मान होता है वो कितना होता है, √3 होता है। तो यहाँ पर √3 हम रखेंगे, रख लिया। तो AB का जो मान हमें प्राप्त होगा और BC का मान आपको कितना माना अपन ने, x माना, तो x लिख दिया, और √3 इसका मान हो जाएगा, इसको इधर गुणा करेंगे हम, तो क्या मिलेगा, AB बराबर √3x, हमारे पास पहला मान हो गया। ठीक है, क्लियर है? इतना हमें मिला यहाँ तक। अब हम क्या करते हैं, हम दूसरा यहाँ पर त्रिभुज लेंगे, बड़ा त्रिभुज। तो बड़ा त्रिभुज जिसका नाम है त्रिभुज, या अब बोल सकते हैं नाव, नहीं अब नाव, त्रिभुज ABD में। तो त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD के अंदर क्या करते हैं, तो एंगल जो B है वो कितना डिग्री है, 90 डिग्री। थीटा का मान कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है। क्लियर है क्या? तो अब हम वापस वही करेंगे, लंब बटा आधार, आधार ये पूरा हो जाएगा B से लेकर D तक। तो हम लिखेंगे यहाँ पर AB बटा BD, AB बटा क्या हो जाएगा, BD। तो AB बटा BD tan होगा, और tan कितना डिग्री दे रखा है आपको, 30। आपको पता होना चाहिए कि tan 30 का जो मान होता है कितना होता है, tan 30 का मान होता है 1/√3। तो 1/√3 यहाँ पर रखेंगे हम। AB का मान हम AB रखेंगे यहाँ पर भी, बटा BD का मान क्या होगा, ये रहा x+6। तो हम क्या लिख सकते हैं, x+6 बराबर, इसका मान कितना होगा, 1/√3। इसको इधर गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, AB का मान प्राप्त होगा। तो AB बराबर x+6, एक से गुणा हो गया ऊपर हो गया, और √3 कहाँ गया, नीचे। ये हो गया समीकरण नंबर 2। आप देख पा रहे होंगे यहाँ से कि ये भी AB का मान है, ये भी किसका मान है, AB का मान है। तो अब हमें यहाँ से मान निकालना है। क्या निकालना है यहाँ से, मान। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर देखो, समीकरण 1 दिख रहा है, समीकरण 2 दिख रहा है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से आप क्या बोल सकते हो यहाँ पर कि ये भी AB है, ये भी AB है। तो दोनों के मान, ये मान और ये मान क्या हो जाएगा, बराबर। AB बराबर, तो ये मान भी इधर वाले भी क्या जाएंगे, बराबर। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से √3x बराबर 6+x बटा कितना जाएगा, √3। √3 जो है यहाँ पर बटे में है, ऊपर जाएगा गुणा हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे हम, √3x इंटू √3 बराबर x प्लस कितना आ गया, 6। क्लियर यहाँ तक? अब सुनिए एक चीज बताइए, √3 गुना √3 कितना होता है, ये 3 होता है। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, x+6। अभी प्लस का 6 इधर प्लस के x जो है उधर आते किसके हो जाएंगे, यहाँ पर माइनस के हो जाएंगे। तो 3x में से x घटाएंगे, बराबर 6 लिखेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2x बराबर कितना आ गया, 6। क्लियर? और हम यहाँ से x का मान निकालना चाहते हैं, तो 2 का भाग लगाए, 6 में 2 का भाग लगाए, x का मान कितना आ गया, 3 सेकंड हमारे पास ये आंसर हो जाएगा। अतः हम बोल सकते हैं,
अतः बिंदु सी से पाद तक, यानी मीनार के पाद तक जाने में लगा समय 3 सेकंड होगा। कितना सेकंड होगा? 3 सेकंड। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में, मीनार का जो आधार है वहां से, ठीक है, आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी में स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। उन्नयन कोण क्या है यहाँ पर? पूरक कोण। सिद्ध कीजिए कि मीनार की जो ऊंचाई है वो 6 मीटर है। मीनार की ऊंचाई हमें सिद्ध करनी है, कितनी होगी? 6 मीटर होगी। बहुत बढ़िया। देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। प्रश्न को सोल्व करने से पहले हम क्या चित्र बनाएंगे, चित्र से आपको समझ में आएगा बहुत अच्छा। तो सबसे पहले हम मान लीजिए एक मीनार बनाते हैं इस प्रकार से, लाइन से, ठीक है, और यहाँ दो बिंदु रख लेंगे। ये पाद बिंदु हो गया मीनार का, इसका नाम ए रखते हैं, इसका नाम बी रखते हैं। दो बिंदु हो गए हमारे पास सी, और एक और हो गया जिसका नाम है डी, ठीक है। और आपको यहाँ पर जो कोण है वो उन्नयन कोण दिए है, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ, है ना। तो यहाँ एक कोण तो ये हो गया और एक कोण ये हो गया इस प्रकार से, ठीक है। एक कोण ये है और एक कोण ये है, यहाँ दे रखा है आपको। तो एंगल सी और एंगल डी, एंगल सी और एंगल डी, ये दोनों जो है वो पूरक कोण है। यहाँ पर ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। आपको ज्ञात ये करना है कि ये जो इसकी ऊंचाई है, तो मान लेते हैं इसकी जो ऊंचाई है वो h मान लिया अपन ने। क्या मान लिया इसकी ऊंचाई? h। हमें प्रश्न में दे रखी है 6 मीटर, वो नहीं लिखेंगे, हम मान लेंगे ये h मीटर है, ये हमने माना इसको, ठीक है। अब साथ ही साथ यहाँ पाद से जो दोनों बिंदु है उनकी दूरी आपको दे रखी है। एक बिंदु की दूरी है यहाँ से यहाँ तक कितनी? 4 मीटर। कितनी? 4 मीटर है। और एक की कितनी दे रखी है आपको? 9 मीटर है, ठीक है, ये दे रखा। तो अब आपको प्रश्न में जो दे रखा है कि पाद से पहले बिंदु की जो दूरी है वो 4 मीटर आपको दे रखी है, ठीक है, और दूसरे बिंदु तक की जो दूरी है वो दी है आपको 9 मीटर। यहाँ से यहाँ तक आपको ये दिया है, प्रश्न में आपको पहले से दे रखा है। तो अब हमें जो दिया है वो लिख लेंगे। यहाँ पर दिया है, क्या दिया है आपको, कि BC का जो मान है वो कितना है? 4 मीटर है। इसके बाद में BD का जो मान है वो कितना है? 9 मीटर है। ये हमने ये लिख लिया यहाँ पर, ठीक है। अब हम पहला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर हमने पहला त्रिभुज लिया छोटा, तो हम बोल सकते हैं त्रिभुज जिसका नाम है ABC। तो त्रिभुज ABC में एंगल जो B है वो कितना डिग्री हो गया? 90 डिग्री। थीटा कितना हो गया? अब सुनो, अब हम मान लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा हमें मानना पड़ेगा क्योंकि हमें दे रखा है प्रश्न में कि पूरक है। मान लीजिए इसको थीटा मान लिया अपन ने, तो थीटा हम थीटा ही रहेंगे। यहाँ पर थीटा क्या रहेगा हमारे पास? थीटा ही। अब सुनिए, दूसरा क्या होगा? पूरक कोण यदि है तो आप क्या बोलोगे यहाँ पर? थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि दोनों कोणों का योग जो होता है वो 90 डिग्री होता है। यदि एक थीटा है तो दूसरा क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा होगा। इसलिए अब देखिए यहाँ पर, तो अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ से कि अब इन दोनों का अनुपात लेंगे, हम बोलेंगे यहाँ पर AB। तो हमने लिखा AB बटा BC। AB बटा BC जो है वो क्या होता है? ये लंब है, ये आधार है, तो लंब बटा आधार क्या हो जाएगा? tan। और tan कितना डिग्री यहाँ पर दे रखा है आपको? tan थीटा। तो अब हम AB का मान हमने h माना है तो h लिख लिया, और यहाँ पर हमने लिखा नहीं था, हम लेकिन लिख लेंगे हम, माना कि मीनार की ऊंचाई h मीटर है। आपने इसको ये मान लिया h मीटर है। तो h बटा BC का मान कितना है? 4 मीटर, और ये गया tan थीटा। इसको दे देंगे समीकरण नंबर पहला। क्लियर? दूसरा त्रिभुज लेते हैं हम, बड़ा त्रिभुज जिसका नाम है ABD। तो त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD के अंदर देखें तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर एंगल जो B होगा वो कितना होगा? 90 डिग्री होगा। थीटा का मान कितना होगा? 90 माइनस थीटा होगा। क्लियर है? ये थीटा का मान आ गया अपने पास। तो अब हम यहाँ से अनुपात ले सकते हैं, हम बोलेंगे यहाँ पर AB यानी कि तो लंब है, और ये B से लेकर D तक क्या हो जाएगा? ये पर आधार हो जाएगा, तो BD ये आधार हो गया, तो लंब बटा आधार होता है tan। और tan कितना डिग्री? 90 डिग्री माइनस थीटा हमने यहाँ पर लिख लिया। क्लियर है? इसको समीकरण नंबर दे दिया हमने 2।
अब क्या कर सकते हैं, हम एक थोड़ा सा एक काम कर सकते हैं कि पहले समीकरण को और दूसरे समीकरण को हम गुणा कर सकते हैं। तो मैंने लिखा यहाँ पर समीकरण 1 व 2 को गुणा करने पर, अब गुणा क्यों किया हूं अभी आपको पता चलेगा। गुणा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें इनको हटाना है, कैसे भी थीटा हमने नहीं दे रखा है, तो हमें इनको कैसे भी करके हटाना है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इधर वाले बाएं पक्ष के बाएं पक्ष में, दाएं पक्ष के दाएं पक्ष में हम गुणा करते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर h बटे 4 मीटर गुणा, इधर भी क्या दे रखा है हमें, सॉरी हमने लिखा नहीं है, अभी थोड़ा सा और आगे करते हैं। ए बी का मान हमने h माना है, तो h बटा बी डी का मान क्या हो जाएगा, बी डी का मान होगा यहाँ पर 9 मीटर, आपको 9 मीटर दे रखा है बी डी का मान, देख लीजिए यहाँ पर। और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर tan 90 डिग्री माइनस थीटा, इसको मानेंगे हम समीकरण, समीकरण नंबर सेकंड। अब इनको गुणा कीजिए, इधर भी हम इसको लेंगे तो क्या हो जाएगा, h बटा कितना हो जाएगा 9 मीटर बराबर, ऊपर वाला हमारे पास क्या है यहाँ पर tan थीटा, तो यहाँ लिख देंगे हम tan थीटा गुणा, अगला क्या दे रखा है, अगला दे रखा है tan 90 माइनस थीटा, तो यहाँ लिख देंगे tan 90 डिग्री माइनस का थीटा। अब सुनिए, इसको यदि गुणा करेंगे तो h गुणा h क्या हो जाएगा, h स्क्वायर, और 4 गुना 9 कितना हो गया 36, और मीटर गुना मीटर क्या हो गया मीटर स्क्वायर, यहाँ पर आ गया इतना बराबर। tan गुणा, देखो सुनिए ध्यान से, tan थीटा रहेगा ऐसा कैसा गुणा, सूत्र चलता है कि हम जो इस प्रश्नावली के अंदर 8वीं प्रश्नावली के अंदर जो 8.3 था वो हटा दिया गया था, उसमें सूत्र थे ये कि tan 90 माइनस जो थीटा होता है वो कोट थीटा के बराबर होता है। तुम लिखेंगे चूंकि tan 90 माइनस थीटा, ये पूरा कोण होते हैं, बराबर कोट थीटा के बराबर होता है, इसलिए हमने कोट थीटा यहाँ पर रखा है, यहाँ रख लिया। अब आपको ये भी पता है कि tan थीटा और कोट थीटा जब गुणा होते हैं, जब कोण समान होते हैं तो उनका मान 1 होता है, तो हम लिख लेंगे यहाँ पर h स्क्वायर बटा कितना हो गया यहाँ पर 36 मीटर स्क्वायर बराबर 1 हो गया। कारण हमें लिखना पड़ेगा कि tan थीटा गुणा कोट थीटा जो होता है उसका मान 1 होता है, ये हमने लिख लिया यहाँ पर। इसको इधर वज्र गुणा करेंगे तो h स्क्वायर बराबर कितना आ गया 36 मीटर स्क्वायर, 1 से गुणा करते ही। अब यहाँ पर वर्गमूल करेंगे तो अंडर रूट लगा देंगे, यहाँ पर अंडर रूट h स्क्वायर, इधर भी अंडर रूट, तो यहाँ गया 36 मीटर स्क्वायर, h बराबर कितना हो गया 6 मीटर, हमारे पास आंसर आ गया। क्या हमें यही सिद्ध करना था क्या कि मीनार की जो ऊंचाई है वो 6 मीटर होगी, अतः हम बोल सकते हैं, अतः मीनार की ऊंचाई, अतः मीनार की ऊंचाई 6 मीटर होगी, और यही हमें सिद्ध करना था, तो लिखेंगे हेंस प्रूफ। क्लियर है, तो ये प्रश्नावली कंप्लीट हो चुकी है, इसके 16 प्रश्न हमने कर लिए हैं, सारे प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। आई होप अगली वीडियो के लिए आप कमेंट कर सकते हो कि कौन सी प्रश्नावली का आपको कौन सा क्वेश्चन या कौन सी प्रश्नावली आपको कंप्लीट पढ़नी है। ओके, अपने दोस्तों के साथ साथ इसको शेयर करना। बाय बाय, फिर मिलते हैं नई वीडियोस के साथ।